आज के इस वीडियो में फटाक पे एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो हमारे मन में सवाल चलते हैं, जो हमारे मन में कंफ्यूजन रहते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये रहता है कि फटाक पे जो एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी में आता है या फिर नहीं आता। फटाक पे जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। फटाक पे जो कंपनी है वो किस प्रकार की कंपनी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एक भाई ने ये भी सवाल किया था कि अगर हम फटाक पे एप्लीकेशन का लोन रीपे करने में डिले करते हैं तो फटाक पे कंपनी किस प्रकार से कितना चार्ज लगाती है, हमको इसके बारे में बताओ। तो देखो भाई, अगर हम एक वीडियो में बना करके ये सारी बातें आपको बता देंगे तो फिर आपकी सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कमेंटों के रिप्लाई देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, तो मैंने सोचा वीडियो बना करके सारी जानकारियां आपको बता दूं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फटाक पे आरबी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। फटाक पे कंपनी में अगर आप लोन लेते हो, डिले करते हो तो कितना चार्ज लग सकता है। फटाक पे कंपनी का जो है जो आरबी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। फटाक पे का लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या लीगल एक्शन ले सकती है कंपनी। फटाक पे किस प्रकार की एप्लीकेशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के लोन प्रोवाइड करवाती है, सब कुछ इसी वीडियो में मैनेज करूंगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको फटाक पे एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करूं पहली नंबर पे, तो भैया इसकी जो रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पे, इसको जो रेटिंग दी गई है वो दी गई है 3.9 की, ठीक है। और 3.9 की जो रेटिंग है वो ऐसे नहीं मिल गई भैया, कुछ काम किया है इस कंपनी ने तभी जाकर के रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें डाउनलोडर की, तो इस एप्लीकेशन को जो डाउनलोड किया है बंदों ने वो किया है 5 मिलियन बंदों ने। 5 मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि 5 मिलियन काफी ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट एप्लीकेशन सही है, तभी तो इस एप्लीकेशन को 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब बात करें कि ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये भैया अप्रैल के महीने में 2022 में रिलीज हुआ था। उस वक्त ये प्ले स्टोर पे तो नहीं था, लेकिन ये ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है वहां से इस ऐप डाउनलोड करवा के और ये काम करती थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये कुछ दिनों बाद प्ले स्टोर पे भी आ गया और यहाँ पर लोगों ने अप्लाई भी होने लगा। और सबसे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर। आप मेरा पुराना वीडियो देखना, बहुत पुराना मेरा ही वीडियो देखने को मिलेगा, मैंने ही अपलोड किया था, मैंने ही इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये आरबी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो देखो भाई, इसके दो लैंडिंग पार्टनर मुझे देखने को मिले हैं। जिसका जो पहला हमारा लैंडिंग पार्टनर है उसका नाम है एफडीपीएल, ठीक है। एफडीपीएल इसका लैंडिंग पार्टनर है। एंड यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो लैंडिंग पार्टनर है वो है इनक्रेड फाइनेंस, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इनक्रेड फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है एंड एफडीपीएल ये भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने लोन लिया है उनको पता होगा कि एफडीपीएल से ही लोन मिलता है और एफडीपीएल का ही जो है इंटरफेस दे करके कंपनी पैसा डालती है आपके बैंक में। जब पैसा आता है तो वह एफडीपीएल लिख के आता है और जिनका लैंडिंग पार्टनर इनक्रेड है तो वो इनक्रेड लिख के आता है। अब बात करते हैं फटाक पे आरबी रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो देखो भाई, फटाक पे एक आरबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फटाक पे जो कंपनी है वो आरबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्मों से आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करवाती है, समझ गए। तो ये भैया आप समझ सकते हो कि फटाक पे आरबीआई रजिस्टर्ड है, क्योंकि आरबीआई रजिस्टर्ड से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ है। इसका जो लैंडिंग पार्टनर है ना वो आरबीआई रजिस्टर्ड। फटाक पे आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने लैंडिंग पार्टनर को पटाखा देती है और लैंडिंग पार्टनर आपको पैसा देती है, ठीक है। तो फटाक पे का जो कनेक्शन है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, समझ गए। अब यहां पर एक बात और बता दो कि फटाक पे कंपनी का अगर हम लोन वापस नहीं करते हैं तो क्या लीगल एक्शन ले सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल अथोराइज है इनको, मतलब ये कर सकते हैं, आपके साथ लीगल एक्शन ले सकते हैं। बट लीगल एक्शन की कंडीशन बहुत कम केस में होती है। जिनका लोन बहुत बड़ा होता है उनको लीगल एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है, छोटे अमाउंट वालों को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कम है। ओके, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं, दिक्कत हो सकती है और सिविल भी खराब हो जाएगा अगर आप पैसा नहीं दोगे तो। अब एक सवाल और है कि यहाँ पर जो है अगर हम लोग लेट पेमेंट करते हैं तो फटाक पे क्या करती है एंड फटाक पे का अगर लेट ईएमआई भरे हैं तो फटाक पे कितना चार्ज लगाएगी। तो देखो भाई, फटाक पे में दो प्रकार का लोन मिलता है, एक वन टाइम पेमेंट्स वाला
दूसरा ईएमआई वाला। अब वो निर्भर आपके ऊपर है कि आपको जो है ना किस प्रकार का लोन मिला है। ज्यादातर केस में फटाक पे वन टाइम वाला लोन दे रही है सभी को, ठीक है, लेकिन आपको अगर ईएमआई वाला सुविधा मिला होगा तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ईएमआई वाले में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वन टाइम पेमेंट वाला है ना उसमें मुझे पता है, जहां पर 700 से फटाक मैंने लिखा है लोन अमाउंट इंक्रीज विथ कन्वे यूज द टाइमली पेमेंट। अगर आप टाइमली पैसा भरोगे तो आपका लोन अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड बात करते हैं अगर लेट पेमेंट चार्ज की, तो फटाक पे कंपनी वालों ने बताया कि अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो आपको 5 रुपया प्रत्येक दिन का, एवरी दिन का यहाँ पर चार्ज लगेगा। वो मेरे केस में बताया है, मेरा 7,000 रुपए का लिमिट है, मेरे केस में बताया है, आपके केस में कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 रुपया डेली का लेट पेमेंट चार्ज लगाएंगे ये बताया है, लेकिन यहाँ पर और पेनाल्टी वगैरह के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम लोग खुल के नहीं बता सकते कि कितना चार्ज लग सकता है। हालांकि जिन्होंने पेमेंट डिले किया है उनको पता चल गया होगा कि ये कंपनी कितना लेट पेमेंट लेती है, ओके। जहां तक मेरा मानना है, एक भाई का मैंने देखा था 5,000 रुपए का लोन था जो कि 1 मंथ का लेट था, जिसका चार्ज 482 रुपए वहां पर शो कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि फटाक पे कितना चार्ज ले लेती है। तो अगर आपको यहाँ पर अपना सिविल बचाना है, आपको यहाँ पर लेट पेनल्टी नहीं भरनी है, तो इनका पैसा टाइमली वापस करो, क्योंकि ये एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी में आती है, ठीक है। तो भाई लोग, जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो मैंने इस वीडियो में दूर कर दी है, और फिर भी अगर आपके मन में अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।